हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ पुराना दोस्त। मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। सर्दियों की रात थी। ट्रेन पहले से ही 30 मिनट लेट थी। कुछ देर बाद ही ट्रेन आते हुए दिखी। जैसे ही मैं सीट पे बैठा, कोई भागता हुआ आकर सामने वाली सीट पे बैठ गया। यह सर्द रातें भी मुश्किल देती हैं और ऊपर से रात का सफ़र भी आराम से नहीं कटता है। वह आदमी अपने सामान को रख रहा था और उस पर नज़र गई तो कुछ याद सा आ रहा था। तभी अचानक याद आया कि यह तो मेरा बचपन का दोस्त अमित है। अरे तुम यहाँ पर कैसे? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर रहते हो। अमित ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बल्कि यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार की शादी में आया था। उसे देखकर बहुत खुशी हुई थी। आज सालों बाद अपना दोस्त मिला था। उसके मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि फिर से बचपन लौट आया हो। अब हम बड़े हो चुके थे। उससे मिले हुए लगभग 10 साल बीत गए थे। अब जब वह उससे मिला मिलने के है बाद तो बातें आज शुरू नींद हो गई कहाँ थी। से आएगी? अमित से हमने पूछा कि बहुत साल से ना कोई पता तुम्हारा, जबकि तुम मेरा पता जानते थे, मगर फिर भी नहीं आए। ऐसा क्यों? अमित ने बताया कि जब उसके पिताजी यह जगह छोड़कर गए थे, तब से मुश्किलें भी कम नहीं हुई थीं। उसके बाद मैंने बहुत बार नौकरी की तलाश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ था। बहुत बार कोशिशें करने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। उधर बहन की शादी भी करनी थी। एक और नई चिंता भी हमें परेशान कर रही थी। इस तरह की परेशानी से निकलना बहुत मुश्किल था। आज ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। हम उसके साथ भी नहीं चल पा रहे हैं। बस इसी तरह की परेशानी से सब कुछ भूलते जा रहे थे। अमित ने बताया कि कुछ दिन बाद बहन का रिश्ता हुआ और इसी तैयारी में हम सभी लोग लग गए थे। उसके बाद हमें लगा कि एक काम तो हुआ, मगर अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। हर रोज़ की तरह घर से काम की तलाश शाम तक भी पूरी नहीं होती थी। फिर एक दिन एक बुक स्टोर पर काम मिल गया था। सोचा जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक यही कर लेता हूँ। कुछ दिन काम करके अपना ही एक अलग स्टोर खोल लिया था। उसके बाद शादी हो गई और जैसा कि सभी जानते हैं कि शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारी बढ़ती जाती हैं, उसी तरह की कई जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और इस तरह बहुत साल ऐसे ही गुजर गए थे। आज मैं एक शादी में आया था और आज तुमसे मुलाकात हो गई थी। और यह सब मेरी कहानी थी। और अब सुनाओ, तुम कैसे हो और सब क्या चल रहा है? वह बचपन की यादें अभी तक याद आती हैं। भुलाना भी चाहो तो भी नहीं भुला सकते हो। अमित की बातों से लग रहा था कि उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह उन्हें कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर इस कोशिश में वह अपने बहुत से साल बिता चुका था और इस तरह हम बातें करते हुए चले जा रहे थे। उसने आपस में फ़ोन नंबर लिए, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी संपर्क में नहीं रह सकता। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो अमित भी वहीं पर उतरा था जहां पर हमें जाना था। अमित ने कहा कि जब भी काम हो जाए तो घर पर आ जाना, क्योंकि अब वह हमें अपने घर ले जाए बिना नहीं जाएगा। इसलिए जब ऑफिस का काम पूरा हुआ तो वह हमारे ऑफिस पर ही आ गया था, जिससे कहीं रास्ते में मुझे परेशानी न हो।
उसके बाद वह अपने घर ले आया था। दोपहर के बाद हमें वापस जाना था, इसलिए दोपहर तक उनके पास रुककर हम अपने घर की ओर वापस जाने लगे थे। जब घर वापस जा रहे थे तभी अमित का मिलना भी याद आ रहा था। अगर यह ट्रेन न होती तो शायद ही मिल पाते। हम गौर नहीं करते हैं, मगर हमें सोचना चाहिए कि हमारे पीछे छूटे रिश्ते कभी भी नहीं भूलने चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जब समय नहीं होता तो सब याद आते हैं। क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आपके भी पीछे कोई छूट गया है या आप उससे नाराज़ हैं? तो ऐसा मत करिए। हो सकता है कि गलती किसी की भी हो, मगर एक साथ रहें, यह अच्छी बात है। हमें अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों को कुछ समय ज़रूर देना चाहिए।